नमस्कार दोस्तों। मंदोदरी का पहला पति रावण नहीं कोई और था। आज तक हम सब यही जानते थे कि मंदोदरी रावण लंकापति रावण की पटरानी थी और उनकी पत्नी थी। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि मंदोदरी पहले किसी और की पत्नी थी और उसके पश्चात रावण की पटरानी बनी थी। तो आज के इस रहस्यमय कहानी में हम जानेंगे कि मंदोदरी का पहला पति कौन था और रावण से पूर्व उसका विवाह किसके साथ हुआ था। तो प्रिय दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, महाराज बाली तपस्या कर रहे थे। उधर ब्रह्मा और शिव के वरदान पाने के बाद मदांग रावण तीनों लोकों में युद्ध छल बल से किसी न किसी प्रकार सबको हराता हुआ धीरे धीरे पूरे पाताल आकाश और अंतरिक्ष को जीत चुका था। अब वह पृथ्वी के समस्त राजाओं से बारी बारी युद्ध करके सबको अपने अधीन कर रहा था। इसी उद्देश्य से वह किष्किंधा आया और बाली से युद्ध की मांग की, परंतु महाराज बाली उस समय तपस्या पर बैठे हुए थे। रावण बार बार उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश कर रहा था, जिससे क्रोधित होकर बाली ने रावण को पकड़कर अपनी बगल में दबाकर 6 महीने तक तपस्या करता रहा। रावण कुछ भी नहीं कर पाया, चुपचाप दबा रहा। 6 महीने बाद तपस्या खत्म करके फिर उसने रावण से पूछ लिया कि अब बताओ क्या करना है। तुम तो युद्ध की मांग कर रहे थे, चलो चले मैदान में। परंतु रावण ने तुरंत हार मान ली, परंतु मन में दुश्मनी की गांठ बांध ली और मौके की तलाश करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता रहा और 1 वर्ष बीत गया। अगले वर्ष फिर बाली पहले की भांति अपने प्रिय भ्राता सुग्रीव को कार्यवाहक राजा बनाकर तपस्या करने लगा। अपने भाई के प्रेम के वशीभूत होकर सुग्रीव भी ज्यादातर समय अपने भाई बाली के आसपास ही गुजारता था। अतः अपने गुप्तचरों से सूचना पाकर रावण किष्किंधा में ऋषि के वेश में आता है और बाली की आज्ञा थी कि उसके राज्य में किसी भी ऋषि की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानकर उनकी सेवा करे। दूत से ऋषि का आगमन सुन महारानी मंदोदरी अपनी देवरानी तारा के साथ आकर ऋषियों को भोजन सेवा के लिए खुद आ गई। मौका पाकर रावण ने दोनों को पकड़कर अपने विमान में डालकर उनका हरण करके लंका की तरफ जाने लगा। मंदोदरी और तारा दोनों ही उस समय गर्भवती थी और संतान को जन्म देने वाली थी। मंदोदरी बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। उसने सबसे पहले देवरानी तारा को बचाने के लिए एक युक्ति सोची और रावण से बोली, हे राक्षस राज, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी कि आप बड़े बलवान और वरदानी हैं। तो जब हमारे पति घर पर उपस्थित थे तब आप युद्ध से जीतकर मुझे ले जाते, जो कि वीरता थी, पर यह तो चोरी और कायरता है। रावण बोला कि आपकी सुंदरता मैंने दैत्यों के मुंह से सुनी थी, देखने की इच्छा हुई तो आज मैं खुद को रोक नहीं पाया। बाली को वरदान है कि उसके सामने कोई भी उसको जीत नहीं सकता, इसलिए छल करना पड़ा, और छल बल भी युद्ध नीति का अस्त्र है। मंदोदरी ने पूछा कि अगर तपस्या से लौटने के बाद बाली तुमको तुम्हारे परिवार और प्रजा सैनिक पर आक्रमण करके तुमको मार डालेगा तो क्या करोगे? दोनों राज्यों के कितने ही निर्दोष लोग मारे जाएंगे। क्या तुमको इसकी कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है? कौन बचाएगा? रावण बोला कि तुम जैसी सुंदरी अगर कुछ माह के लिए ही मेरी पत्नी बन जाए और फिर मृत्यु भी हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मंदोदरी ने बोला कि अगर बीच का रास्ता निकाला जाए तो दोनों राज्यों के निर्दोष सैनिक मरने से बच सकते हैं, तुम और बाली दोनों बच सकते हो। रावण बोला कि मैं तैयार हूँ।
मंदोदरी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर मेरी देवरानी तारा को तुम किष्किंधा में छोड़ दो, तुम्हें उसे छोड़ना ही होगा। रावण ने मंदोदरी की बात मान ली और तारा को पुनः किष्किंधा में वापस करने चल पड़ा और तारा को महल की छत पर उतार दिया। वह फिर मंदोदरी को लेकर चलता रहा तो मंदोदरी कहती है कि मैंने सुना है कि आपकी गर्जना इतनी भयानक है कि जिसको सुनकर महिलाओं के साथ पशुओं को भी गर्भ गिर जाते हैं। उसने कहा, यह सच है? तो मंदोदरी बोली कि मैं वह गर्जना सुनना चाहती हूँ। रावण ने बड़ा अट्टहास किया जिससे पूरे ब्रह्मांड में आवाज गूंज गई। इतनी भयंकर आवाज से रानी मंदोदरी के गर्भ से स्राव हो गया और उनका पुत्र समय से पहले ही पैदा हो गया। यह मंदोदरी का दूसरा त्याग था और अताताई रावण से अपने और बाली पुत्र की रक्षा करने का बुद्धिमानी पूर्ण फैसला था। अब मंदोदरी ने पुनः प्रार्थना की कि इस बच्चे को तारा के पास छोड़ दो ताकि इसका पालन पोषण हो। ये निर्दोष जिसका पुत्र है, आप इसे उसी को देकर मानवता का परिचय दो। रावण ने पुनः विमान वापस किया और मंदोदरी को महल के छत पर उतारकर बच्चे को तारा को सौंपने की छूट दी। मंदोदरी ने अपना बालक तारा को देकर बोला कि आज मैं अपना अंग आपको अपना बेटा दान कर रही हूँ। आज से तुम ही इसकी माता होगी। पुत्र माता के शरीर का अंग होता है, अतः इसका नाम अंगद है। अब मुझे अपने राज्य, तुमको और अपने पुत्र को बचाने के लिए रावण के साथ जाना होगा। और वह रावण के साथ लंका चली गई। रावण ने मंदोदरी से गंधर्व विवाह करके उसको लंका की महारानी बना दिया और परिणाम स्वरूप मंदोदरी रावण से गर्भवती हो गई। पूरे 1 साल की तपस्या का व्रत लिए महाराज बाली की जब तपस्या खत्म हो गई और सुग्रीव की सेवा भाव से वह अत्यंत खुश हुआ, भाई को गले लगाया और प्रसन्न होकर जब बाली अपने राज्य लौटा, परंतु तारा से सारी घटना सुनकर सुग्रीव को राज्य की रक्षा के लिए छोड़ा और खुद अत्यंत क्रोध में भरकर लंका पहुंचा और रावण को ललकारता हुआ लंका में विचरण करने लगा। राजा रावण डर से कांपता हुआ कभी इस महल से उस महल में छिपता इधर उधर घूम रहा था। उसको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब मंदोदरी ने लंका में नरसंहार को रोकने के लिए पुनः परोपकार की भावना से रावण का साथ दिया और बाली के क्रोध से बचने का उपाय बताया। रावण ने दूत को भेजकर बाली को राजमहल में बुलवाया और मंदोदरी के पीछे खड़ा होकर अत्यंत दीन भाव से बोला कि महाराज, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ और अपने वचन का पालन करूँगा। आपकी महारानी को आदर के साथ आपको सौंपूंगा। आप पहले मेरा आतिथ्य स्वीकार करो, मेरे साथ भोजन करो, मेरी दोस्ती स्वीकार करो। रावण के दीन वचन सुनकर और मंदोदरी की प्रार्थना सुनकर बाली का क्रोध शांत हुआ और वह भोजन करने के लिए रावण के साथ उसकी रसोई में बैठ गया। खाना परोसने वाली स्वयं रानी मंदोदरी थी। उसने 2 थाल में स्वादिष्ट व्यंजन परोसे और रावण और बाली के सामने रख दिए। बाली भोजन करने से पहले भगवान के मंत्रों का जाप और भगवान को याद किया करता था। जब मंत्रों को पढ़ने के लिए बाली ने अपने आंख बंद किए, परंतु रावण अपनी थाली में से एक ग्रास खाकर फिर दूसरा ग्रास तोड़कर उसमें ही रखकर अपनी थाली बाली की थाली से बदल देता है। मंदोदरी को पता था कि बाली कभी भी किसी का जूठा भोजन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने ही रावण से यह काम करवाया था। बाली ने ऐसा करते देखकर खड़े होकर अत्यंत क्रोध में गर्जना की, जिसको सुनकर लंका में मंदोदरी समेत 7200 राक्षसियों के एक साथ गर्भ गिर गए। लंका में चारों तरफ हाहाकार मच गया। रावण अपनी मृत्यु पक्की समझकर पुनः मंदोदरी के पीछे छुप गया। गर्भस्राव के दर्द को समेटते हुए मंदोदरी पुनः हाथ जोड़कर बाली से बोली, हे महात्मा, हे वैष्णव, हे बलवानों में श्रेष्ठ महाराज बाली,
आपके सामने यह रावण एक तुच्छ प्राणी है, ऋषि विश्रवा का पुत्र है। आप तो ऋषियों के रक्षक हैं, फिर ऋषि पुत्र का वध कैसे कर सकते हैं? इसके अपराध को क्षमा कर दो। वैसे भी अब मैं आप जैसे महात्मा की पत्नी बनने लायक नहीं रही। जब आप इसके एक बार चखे हुए भोजन को नहीं खा सकते, तो यह मेरे साथ अब सब कुछ कर चुका है, और यह रक्तस्राव जो आपकी गर्जना से हो रहा है, इसकी संतान पैदा होने वाली है, इसलिए अब मैं आपके योग्य नहीं रह गई। मंदोदरी की बात सुनकर बाली का क्रोध कम हुआ, परंतु उसने कहा कि इसने अपनी गर्जना से हमारे पुत्र अंगद को समय से पूर्व जन्म करवाकर उसको शारीरिक रूप से कमजोर किया है। अतः आज लंका की कोई भी गर्भवती अपने बच्चे को रोक नहीं सकती। और ऐसा कहकर पुनः अट्टहास करता हुआ वह लंका की सारी स्त्रियों के गर्भ को एक साथ गिराता हुआ विचरण करने लगा। इस तरह बाली ने मंदोदरी की अनुशंसा पर एक बार पुनः रावण को माफ किया और जीवन दान दिया। बदले में रावण ने बाली को वचन दिया कि कुछ भी हो जाए वह कभी किष्किंधा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा और ना ही किसी को धोखा देगा। ऐसा उसने बाली की सौगंध खाई। मंदोदरी और रावण का पहला पुत्र नरांतक, जो 7वें मास में ज्येष्ठा के मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, अर्थात गर्भ के 7वें महीने में, जो कि अशुभ माना गया है। ज्येष्ठा के मूल में पिता की मृत्यु हो जाती है। अतः आचार्यों ने जो उपाय बताया वही रावण ने किया। सभी 7200 बालकों को नदी में एक साथ बहा दिया गया, जो बहकर नदी के बीच में खड़े एक बट वृक्ष तक पहुँचते हैं और उससे चिपककर उसके दूध को पीते हुए बड़े होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि उन बालकों का क्या हुआ और वे कैसे बड़े हुए, बड़े होने के बाद उनका क्या हुआ, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी के अगले भाग में मैं इसकी अगली सीरीज लेकर ज़रूर आऊँगी। आज के कहानी में बस इतना ही। आपको यह कहानी कैसी लगी और मंदोदरी के बारे में रहस्यपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की मनोरंजक और रहस्यमयी कहानियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।